पिछले एक महीने से इंटरनेशनल मीडिया में रशिया यूक्रेन विवाद पूरी तरह से छाया हुआ है। यूक्रेन को लेकर लगातार नई अपडेट्स निकलते आ रही हैं। यूक्रेन भी अब पीछे हटते दिखाई दे रहा है। रशिया ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के नीचे वाली साइड साउथ में स्थित ब्लैक सी में रशिया के 30 से ज्यादा नेवल वॉरशिप्स और सबमरीन्स लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हजारों टैंक्स, तोपें, आर्टिलरी, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के साथ 1,30,000 सैनिक डिप्लॉयड हैं। वहीं नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी ट्रूप्स की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। रशिया और बेलारूस के युद्ध अभ्यास के बारे में तो आपको पता ही है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे चुका है कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन रशिया सामने से कोई भी हमला करने से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। मगर रशिया की बात सुनने के मूड में कोई भी देश इस समय बिल्कुल नहीं लग रहा है। अमेरिका की धमकी के बाद कई सारे देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। कई देशों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपनी एम्बेसी को बंद करके स्टाफ को भी वापस बुला लिया है। इवन कुछ एयरलाइंस ने तो यूक्रेन में फ्लाइट्स ऑपरेट करने से भी मना कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की सेना के कुछ ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सेना को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने अपने वो सारे ट्रूप्स भी वापस बुला लिए हैं। फ्रांस के बाद अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी रशिया के दौरे पर गए हैं। ओलाफ स्कोल्स इसे कुछ ही दिन पहले जो बाइडेन से मिलने अमेरिका भी गए थे। फ्रांस और जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन के दो बड़े पावर हाउसेज हैं और पूरे यूरोपियन यूनियन को चलाने का काम करते हैं, ये दोनों ही इस समय यूक्रेन रशिया विवाद को वॉर में परिवर्तित होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर जंग हुई तो आसार है कि यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो वो पिछले एक महीने से रशिया के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। पहले अमेरिका ने बोला कि एक महीने के बाद हमला होगा, फिर उसके बाद बोला कि विंटर ओलंपिक्स के तुरंत बाद होगा। फिर अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि रशिया विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने तक का वेट भी नहीं करेगा और विंटर ओलंपिक्स के बीच में ही यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। फिर उसके बाद अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट एक बार फिर से बदली और कहा कि रशिया 16 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। और एट द एंड एक दिन पहले अमेरिका के ऑफिशियल से ये भी सुनने को मिल गया है कि रशिया 24 से 48 घंटों के अंदर यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर देगा। वहीं रशिया की बात करें तो वो अभी भी ये साफ बोल रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कोई भी हमला करने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। अमेरिका को ये इंटेल रिपोर्ट्स कहां से मिली हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करके ही रहेगा, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन अब खुद यूक्रेन अमेरिका से दुखी आ चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर TV9 भारतवर्ष हिंदी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। इस बात के उनको संतोषजनक सबूत बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। वोलोदोमिर जेलेंस्की की स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो अमेरिका की बार हमले की चेतावनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि हम सभी खतरों को समझते हैं, हमें पता है कि खतरा है। अगर आपको ये 100% पता है कि 16 फरवरी को रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने ही वाला है, तो हमें भी तो उसके सबूत दे दें। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को इस बात के सबूत दिए ही नहीं है कि 16 फरवरी को रशिया 100% यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की अमेरिका के इस रवैये से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जब से अमेरिका ने रशिया के हमले की चेतावनी दी है, उसके बाद कई देशों के नागरिक यूक्रेन को छोड़कर अपने देश वापस चले गए हैं। एम्बेसीज बंद हो रही हैं, डे टू डे लाइफ और ट्रेड प्रभावित हो रहा है। कई सारी कंपनियों का कामकाज नहीं चल पा रहा है क्योंकि उनके एम्प्लॉइज अपने अपने देश में भाग रहे हैं। पब्लिक में कियोस्क लगातार बढ़ते जा रहा है। यूक्रेन के लोकल्स फूड स्टॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं और सबसे बुरी खबर ये है कि इन सब का बुरा असर आगे आने वाले कुछ समय के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की भी अमेरिका से हमले का सबूत मांग रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या 16 फरवरी को रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।